हम किसी साधना में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर महाकाली की या महाकाल भैरव की साधना हम किस प्रकार कर सकते हैं, या किसी अन्य देवता की भी साधना हम किस प्रकार कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न मुझसे फॉलोअर ने पूछे हैं और हम उन्हीं जिज्ञासाओं का शांत करने के लिए आज का वीडियो बना रहे हैं। तो इसी के साथ चलते हैं आज के वीडियो की ओर। नमोस्तुते महामाये मातंगी मुनेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी विद्यारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोधारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाट की धाता श्यामला रूप धारिणी मोर जनाह वंदिता मातंगी मोर कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुजधारिणी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोड़ेश्वरी बोल बम। आज का प्रश्न है कि मैं कई समय से माँ काली की आराधना सेवा कर रहा हूँ और मुझे उसमें सफलता नहीं मिल रही है। जैसा कि उनका वॉइस मैसेज मैंने मैसेंजर पे सुना था, उनकी आवाज़ से तो उनकी आयु काफ़ी कम लग रही थी, पर मैंने कोई प्रति प्रश्न नहीं किया क्योंकि उनको सेवा आराधना कर रहे हैं और उनकी जिज्ञासा है। उनकी जिज्ञासा का शमन करना हमारा कार्य है, जो कि मैं वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं, ताकि एक व्यक्ति को अगर कोई जिज्ञासा किसी के मन में जागृत हुई है तो हो सकता है ऐसी ही जिज्ञासा अन्य लोगों के मन में भी हो और सभी को हम एक बार में ही उत्तर दे देना चाहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम वीडियो बना करके वीडियो के माध्यम से सभी को उत्तर दे दें। तो देखिए, होता ये है कि आप किसी भी देवता की साधना आराधना करते हैं तो आवश्यक नहीं है कि आप जिस रूप में उस सफलता को देखना चाह रहे हैं उसी रूप में आपको दिखाई दे। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि आजकल YouTube पे हम देखते हैं कई प्रकार के सबके मन में जिज्ञासा होती है। स्वयं हमारी भी जिज्ञासा किसी समय में थी कि अगर हम सेवा आराधना कर रहे हैं तो हमने सेवा आराधना ही इसलिए उठाई थी कि कोई शक्ति हमारे ऊपर आए, लेकिन तब हमें ये एहसास नहीं था कि शक्ति हमारे ऊपर पहले से ही मौजूद है। हम जिस शक्ति को अपनी मौजूदगी हम जानते थे कि हमारे ऊपर है, हम उसको हल्के में लेते थे और हम चाहते थे कोई उससे बड़ी या उच्च कोटि की शक्ति हमारे ऊपर आए। लेकिन हमारे कर्म, हमारे आचरण, हमारा मन का लगाव और हमारे पूर्व काल के गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्रदत्त दी गई सवारियां या उनसे हमारा जुड़ाव या लगाव, जो भी हमारे इष्ट या आराध्य रहे हों, किसी न किसी कारण से कोई शक्ति हमारे साथ पूर्व जन्म से ही आती है और उसका हमको आभास होता है या वो प्रत्यक्ष रूप से आती है। परंतु चूँकि हम निर्बुद्धि हैं, निर्ज्ञानी, हम बिना गुरु के हैं और हमें कोई बुद्धि या समझ नहीं है, आध्यात्मिकता की ज़्यादा परख नहीं है, तो हम चमत्कारिक चीज़ों में या प्रशंसनीय बातों में उलझ जाते हैं। रूप रंग सौंदर्य देवताओं में भी देखते हैं और उसके अनुसार हम अपनी जिज्ञासा को बना लेते हैं, या हम एक आभासी, जिसको बोलते जो सत्य ना हो पर सत्य जैसा लगता है, वैसी आभासी एक दुनिया बना लेते हैं कि नहीं, हमें तो ये देवता पसंद है या हमें इनको बुलाना है या इनकी सवारी हमको चाहिए। आजकल YouTube पे क्या हो रहा है, ज्ञान तो बहुत मिल रहा है, लेकिन ज्ञान मिलने के साथ साथ एक चीज़ और हो रही है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम पूजा करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ सवारी ही मिले और हम अपने घर में गादी लगा करके बैठ जाए। तो अगर इस तरह की आप कोशिश कर रहे हैं और यह सफलता नहीं मिल रही है, तो एक तो यह पैमाना हो गया। दूसरा पैमाना हो गया कि आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन आपका अनुभव नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप उस चीज़ को कह रहे हैं कि सफलता नहीं मिल रही है। तीसरा ये है कि आपने मंत्र सिद्ध कर लिए हैं या मंत्र साधना की है और आप उस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तब आपको प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं चल रहा है कि वो मंत्र कार्य कर रहे हैं या नहीं। इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि हमें सफलता नहीं मिल रही है। तो यानी कि कई प्रकार से हर व्यक्ति का अलग अलग सफलता को मापने का तरीका या नज़रिया हो सकता है। अब मुझे यह स्पष्ट नहीं है कि आपका क्या है, लेकिन मैं इसीलिए वृहद रूप से सभी तरह का बताना चाहता हूँ और इसलिए मैंने सभी मुद्दे उठाए हैं। तो सभी मुद्दों के मूल में होती है भक्ति। आपको कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है कि आपके मन में जन कल्याण की भावना है। जन कल्याण करने के लिए हमारे पास कई तरीके से झाड़ फूक नहीं होती है। अगर कोई दुखी है तो आप उसकी क्या सहायता कर सकते हैं, आप देखिए। अगर आप कमाते हैं तो आपको परिश्रम करना है। आप घर में पूजा पाठ करते हैं तब भी आपको पैसा चाहिए ना सामग्री खरीदने के लिए। तो यदि आप हो सके तो किसी को ज़रूरत है कपड़े की तो आप उसे कपड़ा दिला दें, किसी को खाने की ज़रूरत है आप खाने का सामान दे दें, किसी को सहारे की ज़रूरत है आप उसका सहारा बन जाए। इस प्रकार से भी आप जन कल्याण कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम 1000 लोगों की सेवा करें और उसका यूट्यूब पे वीडियो डालें तब हम बता पाएंगे कि हमने सेवा की, है ना।
तो इस प्रकार से हम सेवा आराधना तो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रश्न आध्यात्मिकता की प्रगति का है, तो आध्यात्मिक प्रगति में तो भक्ति ही मायने रखती है। भक्ति, नवधा भक्ति वाला आप वीडियो देख लें, जो कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि एक बार सभी को नवधा भक्ति वाला वीडियो देख लेना चाहिए। उसमें 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया गया है। 9 प्रकार की भक्ति क्यों, कब और कैसे की जाती है और कौन कर सकता है आदि जानकारी उसमें दी गई है, आप वो देख लें। जब आप भक्ति करते हैं, अपनी इष्ट आराध्य में लगाव लगा लेते हैं, या आप जिस सवारी को चाहते हैं आप उसके लिए आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं और उससे आपका इतना विशेष जुड़ाव हो गया है, तभी वो आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आवश्यक नहीं कि सवारी को भी आपसे उतना ही जुड़ाव हो सकता है आपके पूर्व जन्मों के कर्म बंधन इतने अधिक हो कि वो सवारी रूप में आपके साथ नहीं आना चाहती, परंतु आपकी तपस्या के फल में आपके साथ आपकी शक्ति बनकर, आपकी छाया बनकर आपके साथ मौजूद है और आपके हर विघ्नों को दूर करने की वो प्रयास कर रही है। जहाँ आपको कहते हैं कि 4 गुना विघ्न आने थे, वहाँ उसको घटा करके मात्र छोटा सा विघ्न आपके जीवन में आ रहा है, लेकिन आप उस विघ्न को बहुत बड़ा समझ करके अपने आप को कह रहे हैं कि मुझे सफलता नहीं मिल रही। बाकी आप ये सोच कर देखिए कि आज पूजा पाठ भक्ति करने के परिणाम स्वरूप भी अगर कोई विघ्न आया है, तो जब आप ये सब नहीं करते तो वो विघ्न कितने गुना रूप में या कितने बड़े रूप में या कितने भव्य पैमाने पर आपके जीवन में घटित हो सकता था। तो इस प्रकार से भी हम जानते हैं कि हमें किस प्रकार की सफलता मिल रही है। देखिए, जब तक आपको सवारी रूप की जो आप कामना करते हैं, तो आपने कई बार ये भी सुन लिया होगा कि जिन लोगों के पास कुछ आभास नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ अनुभव नहीं है, जिन्होंने कभी भक्ति सेवा नहीं की, बस उनके मन में है कि मुझे सवारी चाहिए, सवारी चाहिए, तो कुछ विशेष प्रकार के गुरु, विशेष सिद्धि प्राप्त किए गुरु आपको सवारी भी दे देते हैं, परंतु वे सब स्थायी रूप से नहीं हैं और वे अल्पकालिक इसलिए होंगी क्योंकि आपके मन में जब तक भक्ति जागृत नहीं होगी तो वो प्राप्त की हुई सवारी, गुरु प्रदत्त सवारी भी उस तरीके से काम नहीं कर पाएगी जिस प्रकार से भक्ति भावना करने वाले व्यक्ति की सवारी काम करती है। क्योंकि गुरु सिर्फ आपको ज्ञान दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, उचित रास्ता दिखा सकते हैं, पर उस पर चलना तो आपको ही पड़ेगा और पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के भाव से। तो जैसा कि आपका प्रश्न है कि आपको सफलता नहीं मिली, या इनकी तरह जिन जिन के भी प्रश्न कि उनको सफलता नहीं मिली, तो वे सब सर्वप्रथम तो यह निश्चित जान लें कि बिना गुरु के कभी सफलता नहीं मिलती। तो पहले आप गुरु बनाएं, आपके गुरु नहीं है तो आप किसी भी देवता को, मैं तो कहना चाहूँगा कि या तो गुरु गोरखनाथ जी को या भगवान शिव, साक्षात सदाशिव को ही आप गुरु के रूप में धारण कर लें, उन्हें गुरु बनाएं। और उसके बारे में भी मैंने वीडियो में डाल रखा है किस प्रकार आप भगवान शिव को गुरु बना सकते हैं। और एक बार और मैं उसकी जानकारी एक अन्य वीडियो में दे दूंगा, जिसके मुताबिक आप लोग गुरु धारण करें, उनकी साक्षी में आप कोई भी कर्म करें तब आपको अनुभव होना प्रारंभ होंगे। अच्छा, आप कोई भी साधना, आराधना या सेवा कर रहे हैं तो उन्हें पूर्ण नियम और उचित नियमों के साथ करें, तभी आपको उसके अनुभव प्राप्त होंगे। जो अनुभव आपको प्राप्त हो रहे हैं उसे अपने तक ही रखें। आप उसे अगर अन्य लोगों को बताते हैं तो वे अनुभव प्राप्त होना बंद हो जाते हैं, और उसका कारण ये है कि आपने किसी को बताया इसलिए अनुभव बंद नहीं होते। उस व्यक्ति के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया का आपके मन पर बहुत अधिक और गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर उसने आपको उचित मार्गदर्शन दिया तो वो गहरा प्रभाव आपको और अधिक आध्यात्मिक उन्नति में ले जाएगा, लेकिन उन्होंने अगर नेगेटिव या असकारात्मक आपको उत्तर दिया या प्रतिक्रिया दी तो आप गहरे अवसाद में चले जाते हैं, ग्लानि भाव में चले जाते हैं, जैसे कि आपकी भक्ति का फल देने वाला वही व्यक्ति था और जिसके आप आराधना पूजा कर रहे हैं वो तो सिर्फ फोटो या पत्थर है, वो तो आपको कुछ देने वाले नहीं है। तो इस तरह की भावना या सोच जब आपके दिल में होती है या आपके मन में होती है, तब आपको फल मिलना बंद हो जाते हैं और आपको हुए प्राप्त अनुभव दोबारा प्राप्त होना बंद हो जाते हैं। और कई बार आपने एक चीज़ देखी होगी कि हम कोई चीज़ नित्य करते हैं, लगातार करते हैं, तो जब हम शुरुआत करते हैं तब उसमें कुछ हमें अनुभव प्रतीत होते हैं, क्योंकि हमारी दैनिक दिनचर्या से विपरीत हमने कुछ अलग करने की कोशिश की थी, तो उसका अनुभव, उसका एहसास, उसका रोमांच कुछ अलग होता है। परंतु जब हम नित्य किसी कार्य को करने लगते हैं तो वो घटित तो रोज़ हो रहा है, लेकिन उसकी हमें इस प्रकार से आदत पड़ जाती है कि हमें एहसास होना बंद हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, वो हमारे लिए सहज हो जाता है। तब भी हम जब अचानक उस बात पर गौर करते हैं कि हमें जो अनुभव शुरू में हो रहे थे अब नहीं हो रहे, तो हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि कहीं हमारे देवता नाराज़ तो नहीं हो गए, कहीं हमें असफलता क्यों मिल रही है, इस प्रकार की हम सोच दिल में ले आते हैं, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं है। आप जैसे खाना खाते हैं,
कोई आपने जैसे कोई आपने नया खाद्य पदार्थ खाया, कोई नई डिश आप चख रहे हैं, तो उसका स्वाद जो आपके जिह्वा का स्वाद है, रस है, वो आपको एक अलग अनुभव देगा। लेकिन जो आप रोटी रोज़ खा रहे हैं, तो रोज़ खा रहे हैं, आपको उसमें कोई स्वाद नहीं आ रहा है। जबकि किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जिसने रोटी ना खाई हो या 4-6 दिन से उसको रोटी खाने को ना मिली हो, उसको दीजिए, फिर उससे पूछिए आप, वो बताएगा आपको रस की रोटी में क्या रस होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है कि आप नित्य जब करते हैं तो वो एहसास कि आपको आदत पड़ चुकी है, तब आपको अलग से उसमें कुछ रोमांच महसूस नहीं होता, तो आपको लगता है कि आपको सफलता नहीं मिलती। देखिए, आप जो भी कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से कीजिए। किसी को गुरु धारण कीजिए, और जिसको भी गुरु धारण करते हैं पहले उनसे विचार विमर्श कर लीजिए कि आप किस उद्देश्य से उन्हें गुरु धारण करना चाहते हैं। वे अगर आपके उद्देश्य की पूर्ति करने में सामर्थ्य है तो आप उन्हें गुरु बनाइए, उनके सानिध्य में जाइए, उनके सानिध्य में जा करके आप साधना कीजिए। वे जो भी गुरु मंत्र आदि देते हैं उसकी साधना कीजिए, और नहीं देते हैं तब भी उनकी जो नियमावली है उसके अनुसार आप चलिए, आपको सफलताएं अवश्य मिलेंगी। और आप किसी को गुरु धारण नहीं करना चाहते हैं और आप सिर्फ स्वयं के आध्यात्मिक उन्नति के लिए सब कर रहे हैं, तब आपको ये है कि आप किसी देवता को गुरु बना लें, या जब तक आपको देहधारी गुरु नहीं मिलते हैं तब तक आप किसी देवता को ही गुरु बना करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे देहधारी गुरु के रूप में प्राप्त हों। तब वे आपको उचित मार्गदर्शन देते हुए वहाँ पहुँचाएंगे। और गुरु के सानिध्य में जब आप कोई भी साधना करेंगे तो आपको सफलता अवश्य और निश्चित मिलेगी। अभी के लिए तो आपका ये है कि आप जो भी साधना भक्ति कर रहे हैं, हृदय से मन लगाकर पूर्ण नियम पूर्वक करें, आपको सफलता मिलेगी। अब भी अगर आपके मन में कोई शंका या संशय है, तब आप मैसेंजर पर मुझे अपनी पूरी बात क्लियर और स्पष्ट करते हुए बताएं, ताकि मैं उसके ऊपर भी आपको दोबारा वीडियो बना करके आपकी जिज्ञासाओं का शमन कर सकूं। जय मोडेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणामपलालयन्तीं मदालशां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।